नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जीडीएस की वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। कंप्लीट जो इसकी वैकेंसी आई हुई, कितने पोस्ट वैकेंसी आई हुई है, किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है, वहाँ का जो लैंग्वेज क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा जो आप लोग का जेन्युइन डाउट था, जो मेरे पास काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा है कि कितना परसेंट रहे ताकि हम फॉर्म अप्लाई करें, ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ मेरिट बेस पे है। और आप लोग को पता भी होगा कि बहुत से स्टेट का आप लोग को पता होगा कि यहाँ की मेरिट काफ़ी हाई जाती है, लेकिन बहुत से स्टेट को आप लोग को पता भी नहीं हो कि यहाँ की मेरिट कम भी जाती है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए अगर आपका परसेंटेज कम है तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो जीडीएस की वैकेंसी है, देखिए जीडीएस पोस्ट ऑफिस की जो आपकी वैकेंसी है, जनवरी 2025 की वैकेंसी है। जीडीएस यानी क्या है, इस साल की पहली वैकेंसी जीडीएस की है। इसमें इसका फॉर्म कब से भरा जा रहा है? इसका फॉर्म जो है आपका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 10/2/2023 से, आपका 10/2 यानी कि 10 फरवरी 2025 से इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट कब है? 3 मार्च 2025, यानी कि जनवरी 2025, यानी कि 2025 का ये पहला जीडीएस का वैकेंसी है। जो कि फॉर्म स्टार्ट कब से होगा? फॉर्म स्टार्ट आपका हो गया है 10 फरवरी से, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। बहुत से लोग फॉर्म भी अप्लाई कर चुके होंगे और 3 मार्च 2025 तक फॉर्म का लास्ट डेट है। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, कोई नाम गलत हो जाता है, कुछ भी गलती हो जाता है, तो आपको चांस मिलेगा, यानी कि आपको करेक्शन का चांस मिलेगा। आप 6 मार्च से 8 मार्च के बीच में अपना करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका कोई परसेंटेज इशू हो, चाहे कुछ भी गलती हो, तो आप वहां से उस चीज को सही कर सकते हैं। अभी कितने पोस्ट वैकेंसी आ रही है? ये 2 पोस्ट वैकेंसी आ रही है। एक है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट वैकेंसी है, और एक आपका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट वैकेंसी है, और डाक सेवा के पोस्ट पे वैकेंसी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी है 2 पोस्ट पे है, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक आपका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवा के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। अब पे स्केल क्या होता है इसका? जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो पे स्केल होता है वो 12,000 से 29,380 रुपए के आसपास आपका ये पे स्केल रहता है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवा की जो सैलरी होती है वो 10,000 से 24,470 के आसपास आपकी सैलरी रहती है। मिनिमम एज आपका 18 साल होता है, मैक्सिमम एज जो है आपका 40 साल होता है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी से आते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा। अप्लाई का फीस चार्ज कितना लगता है? जनरल और ओबीसी से अगर कोई आता है तो मात्र 100 रुपये लगेगा। मेल कैटेगरी है तो, अगर आप मेल कैटेगरी एज ए जनरल ओबीसी डब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर कोई फीमेल कैटेगरी है तो सभी फीमेल कैटेगरी को, वो किसी भी कैटेगरी का हो, सभी ऑल फीमेल कैटेगरी की जो फीस है वो 0 रुपया है। और एससी एसटी विकलांग की जो फीस है वो आपका कितना है? वो भी 0 रुपया है। तो बस जनरल और ओबीसी मेल वाले बच्चों को, यानी कि जो मेल है यानी कि पुरुष हैं, उनको कितना चार्ज देना पड़ेगा? उनको मात्र 100 रुपये देना पड़ेगा। और बाकी सबके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका सिलेक्शन जो है मेरिट बेस पे होगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। करेक्शन डेट के बारे में बताया कि 6 मार्च से 8 मार्च के बीच में आपका करेक्शन कराया जाएगा। और पोस्ट कितनी आई हुई है? ये जो वैकेंसी होती है जीडीएस की ऑल इंडिया, यानी कि पूरे भारत में अप्लाई किया जाता है। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें क्या होता है कि 21,413 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। 21,413 पोस्ट पे ये आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th चाहिए। और 10th में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है। यानी कि आप 10th पास कर चुके हैं और आपके 10th में मैथमेटिक्स यानी कि मैथ और इंग्लिश है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है। और जिस हाथ से फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां का लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये 2 टर्म एंड कंडीशन है। पहला क्या है कि आप 10th पास किए हों और उसमें आपके सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश होना कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट कि जहां से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेंगे, वहां का आपका लोकल लैंग्वेज आना भी जरूरी है। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन था। आगे हम लोग बात करते हैं अब कितनी पोस्ट वैकेंसी आई हुई है किस किस स्टेट में। यूपी में जो है आपकी लैंग्वेज क्या है? यूपी का जो लोकल लैंग्वेज हिंदी है, जो कि पोस्ट कितना है? 3,004 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। उत्तराखंड का लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। 568 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। बिहार का लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। 783 यानी 783 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। छत्तीसगढ़ का लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। 638 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। राजस्थान का लोकल लैंग्वेज हिंदी है बट वहां वैकेंसी नहीं है। दिल्ली का भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, वहां पे 30 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। हरियाणा का लोकल लैंग्वेज हिंदी है जहां पे 82 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। और हिमाचल प्रदेश का जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, वो 331 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। जम्मू कश्मीर का
का जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू दोनों है। अगर आप दोनों में से कोई एक लैंग्वेज जानते हैं तो आप वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं से बिलोंग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आप अपने कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और किसी भी स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। इसमें कितना पोस्ट है? जम्मू कश्मीर की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी और उर्दू है, जो कि 255 पोस्ट है। उसके बाद से झारखंड की जो हिंदी लैंग्वेज है वो हिंदी है, लोकल लैंग्वेज हिंदी है, जो कि 822 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज आपका हिंदी है, जो कि 1314 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। केरल का जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज मलयालम है, जो कि 1385 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। पंजाब का जो लोकल लैंग्वेज है वो पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी दोनों है, जो कि 400 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। महाराष्ट्र का जो लोकल लैंग्वेज है वो मराठी है, कोंकणी है, जो कि 25 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो जाता है? नॉर्थ ईस्ट की जो लोकल लैंग्वेज है वो बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, मणिपुरी है, इंग्लिश है, मिजोरम है। ये आपका क्या है? इसमें जो कि पोस्ट आया है 1260 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। ओडिशा के जो लोकल लैंग्वेज है उड़िया है, जो कि 1101 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। कर्नाटक का जो लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ है, जो कि 1135 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। तमिलनाडु का जो लोकल लैंग्वेज है वो तमिल है, जो कि 2292 पोस्ट वैकेंसी आपकी आई हुई है। तेलंगाना का लोकल लैंग्वेज आपका तेलुगु है, जो कि 5019 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। आसाम का जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बंगाली भी है, असमी भी है, जो कि 655 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। गुजरात का जो लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती है, जो कि 1203 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। और वेस्ट बंगाल का लोकल लैंग्वेज आपका हिंदी भी है, बंगाली भी है, इंग्लिश भी है, नेपाली भी है, जो कि 923 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। और लास्ट आपका आंध्र प्रदेश का जो लोकल लैंग्वेज है वो तेलुगु है, जो कि 1215 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। ये तो मैंने आपको ये बताया है कि किस स्टेट में कौन सा लैंग्वेज है और कितनी पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। अब बात आती है कि आपको फॉर्म कहां से अप्लाई करना चाहिए। देखो भाई, मैं साफ साफ बताता हूं, हम लोग के जानने में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 75% 70% है, वो भी जॉब कर रहे हैं, बट क्या टर्म एंड कंडीशन क्या है कि वो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉर्म भर रहे हैं, मतलब फॉर्म भरे तक उन्हें सिलेक्शन हो चुका है। अगर आपका परसेंटेज ज्यादा है, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपका परसेंटेज ज्यादा है तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो फिर यूपी में फॉर्म भरिए, क्योंकि यूपी का जो कट ऑफ जाता है वो 90 से 95 के बीच में आसपास ही रहेगा, तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आपका कट ऑफ यानी कि आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप यूपी में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज 70% है, 75% है, 60% है, तो फिर आप कहां अप्लाई कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ बहुत कम जाता है, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां परसेंटेज बहुत कम जाता है, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो मैंने लिस्ट दिया है ना, अभी आपके सामने दिखा होगा, वहां पे आप देखिए कहां पे आपका लैंग्वेज है। जहां पे आपका लैंग्वेज है यूपी बिहार का कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, तो यूपी बिहार में बच्चे वही अप्लाई करें जिनका 90+ है। अगर आपका 90+ नहीं है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फिर आप जम्मू कश्मीर अप्लाई करिए, बंगाल अप्लाई करिए, पंजाब अप्लाई करिए, झारखंड भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे क्या है आपका, आसाम में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आसाम का बहुत कम कट ऑफ जाता है, वहां पे भी परसेंटेज जो है उसका कट ऑफ बहुत जाता है। तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आपका हिंदी लैंग्वेज है, क्योंकि आपको बस टर्म एंड कंडीशन 3 है। आपके 10th में मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज के लिस्ट हमने आपको भी बता दिया है, आप वहां से उस चीज को चेक कर सकते हैं और वहां पे अप्लाई करेंगे। अपने राज्य को छोड़ के किसी और राज्य में अप्लाई करेंगे जहां पे आपका लैंग्वेज मांगा जाता है, तो वहां पे आपका सिलेक्शन होने का चांस पूरा 100% है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें बहुत से बच्चों को रिकमेंड किया था और फाइनली वो जम्मू कश्मीर और आसाम जाके वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर कोई मेल पर्सन है, अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है। फीमेल के लिए तो टर्म एंड कंडीशन होता है कि हाँ, हो सकता है कि वो वहां पे नहीं जा सकती हैं, बट मेल पर्सन अगर चाहता है, इंटरेस्टेड है इस फील्ड में जाने के लिए, तो अगर आपका 70, 75, 80% के आसपास है तभी भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत भ्रम फैलाया गया कि जिसका 90+ होगा वही सिलेक्शन ले सकता है, इसमें नहीं। अगर आपका 70, 75, 80% है तो आप एक स्मार्ट तरीके से फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। बाकी अगर आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है, तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।